वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इस दुनिया में पाए जाने वाले जीवों को कौन कौन से अलग अलग 5 जगतों में विभाजित किया गया है और उनके नाम भी हमने बताए थे। उनके अंदर की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हम सीख चुके थे। एक बार रिपीट कर दूं, फिर हम आज के टॉपिक पर आएंगे, है ना। हमने कल क्या सीखा था? हमने ये पता लगाया था कि 5 जगत होते हैं। एक तो था मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक था कवक या फंजाई जिसको बोलते हैं। नंबर 4 पे है प्लांटी एंड नंबर 5 एनिमेलिया। ये बात सभी के क्लियर है कि सभी जीवों को अलग अलग 5 जगतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब हम इनको समझ तो चुके हैं, लेकिन इनके भी अंदर चलेंगे अपन। वर्गीकरण को एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं इस जगत प्लांटी का वर्गीकरण, क्योंकि हम ये पता लगा चुके हैं कि इसमें कौन आते हैं, सारे के सारे पौधे इसके अंदर आते हैं, है ना, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं। ऐसे सभी पौधों के वर्गीकरण को हम आज की क्लास में बढ़ाने वाले हैं। यानी आज हमारा टॉपिक है पादपों का वर्गीकरण। देखिए, ये तो ठीक है कि पेड़ों को दूसरे जीवों से अलग कर दिया और प्लांटी जगत बना दिया, ठीक है, हम सहमत हैं सभी। लेकिन पेड़ भी सभी एक जैसे तो नहीं होते हैं। दुनिया में तरह तरह के पेड़ पाए जाते हैं। किसी में क्या विशेषता है, किसी में क्या विशेषता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों पेड़ यहाँ पर हैं। अब ये जो पौधे, पेड़ पौधे हमारे दुनिया में रह रहे हैं, उनको इतनी आसानी से हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसलिए ज़रूरत ये महसूस हुई कि क्यों ना जगत प्लांटी को भी अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। पौधों को उनकी विशेषताओं के आधार पे अलग अलग समूहों में रख दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जगत प्लांटी को अलग अलग 5 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, सिर्फ जगत प्लांटी की बात हो रही है ना। इस प्लांटी जगत को अलग अलग 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 5 भाग, एक बार देखते हैं। देखो, नंबर 1 पहला है शैवाल, या इसी को हम बोल सकते हैं एल्गी। दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा समूह बनाया गया है टेरिडोफाइटा, चौथा समूह है जिम्नोस्पर्म, और नंबर 5 है एंजियोस्पर्म। तो ये बात समझ गए आप सभी कि पौधे 5 तरह के होते हैं, ऐसे समझ लो आप, है ना। यानी प्लांटी जगत के वर्गीकरण में पौधों को 5 भागों में बांटा है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अच्छा, अब इनकी विशेषताएं लो। कौन से पौधे को कौन से समूह में क्यों रखा गया है ये देखते हैं एक बार। ऐसे सभी पौधे, ध्यान देना मेरी बात पर, ऐसे सभी पौधे जो सिर्फ जलीय आवास में ही पाए जाते हैं वो सभी कौन हैं? शैवाल। यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पर जल भी हो और स्थल भी हो। यानी ऐसी जगह मिलेंगे जहां पर समय समय पर जल आता हो, है ना। इनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए स्थल के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। टेरिडोफाइटा के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं, यानी ये पूरी तरह से स्थल पर ही पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म भी स्थल पर ही पाए जाते हैं और अधिकांशतः ये गर्म क्षेत्रों में मिलते हैं, जहां जैसे हम कह सकते हैं मरुस्थलीय प्रकार के।
मरुस्थल वाले जो क्षेत्र होते हैं ऐसी गर्म जगहों पर अक्सर मिलते हैं जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के पौधे ये स्थल पे भी मिलते हैं और जल में भी मिलते हैं, यानी स्थल पे मिलेंगे या तो ये पूरी तरह से, या फिर जल में मिलेंगे। ठीक है, इस बात में और इस बात में फर्क है। यहाँ मैंने कहा कि इनको दोनों चीज चाहिए, हर पेड़ को दोनों चीज चाहिए, पानी भी चाहिए, स्थल भी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ पेड़ ऐसे हैं जो सिर्फ स्थल पे ही रह लेते हैं आराम से, और कुछ पेड़ इसके ऐसे भी हैं जो जल में रह लेते हैं। जल वालों को स्थल की जरूरत नहीं है, स्थल वालों को जल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक बात तो आपको इनके आवासों का पता होना चाहिए। चलिए दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि शैवाल ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं जिनके शरीर में जड़ नहीं होती, तना नहीं होता और पत्ती भी नहीं होती। है ना कमाल की बात। ऐसे पेड़, क्या बचा फिर, होगा क्या उसके अंदर? भाई नीचे की तरफ जड़ नहीं है, बीच में तना नहीं है, तने पर ऊपर पत्तियां नहीं है, तो पेड़ में होगा क्या फिर? है ना, देखा है किसी ने ऐसा पेड़ जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं हो? ऐसा देखा है? देखिए, बिल्कुल आराम से देखा है, खूब देखा है ना। पानी के अंदर, जमे हुए पानी के अंदर आपने काई देखी? काई, है ना, उसी को हम बोलते हैं शैवाल। जो पानी के ऊपर पपड़ी की तरह आती है ना, उसी को हम शैवाल के नाम से जानते हैं। उसके शरीर में क्या है? सिर्फ पपड़ी है, बस पपड़ी। जैसे दूध पे मलाई आती है ना, बिल्कुल वैसे पानी पे पपड़ी आ रही है। वो एक पौधा है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करता है, अपना खाना खुद बनाता है, बहुकोशिकीय है। लेकिन उसमें ना तो जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है। और कहाँ पाई जाती है? जल में पाई जाती है। समझ रहे हैं सभी? और यहाँ पे आओ आप, यहाँ देखो, ब्रायोफाइटा ऐसे पेड़ होते हैं जिनके अंदर जड़ तो नहीं होती, लेकिन जड़ जैसी दिखने वाली संरचनाएं होती हैं, जिनको हम जड़ सम संरचनाएं कहते हैं, जड़ के समान दिखने वाली रचनाएं। इनमें असली तना तो नहीं होता, लेकिन तना सम संरचनाएं होती हैं। इनके अंदर असली पत्ती तो नहीं होती, लेकिन पत्ती सम संरचनाएं होती हैं। यानी इन पौधों में वास्तविक जड़ तना पत्ती के स्थान पर जड़ समान, तन तना समान और पत्ती समान रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जबकि टेरिडोफाइटा के पौधे थोड़े ज्यादा विकसित हैं। इनके अंदर असली जड़ भी आ गई है, इनमें जड़ भी होती है, इनमें तना भी होता है और इनके अंदर पत्ती भी पाई जाती है। जिसमें तीनों चीजें हों वो कौन होगा? टेरिडोफाइटा होगा। अच्छा, फिर बात आती है जिम्नोस्पर्म की। देखना एक बार, जिम्नोस्पर्म के पेड़ थोड़े और विकसित हो गए हैं। इन्होंने अपने अंदर जड़ को तो यथावत रखा है, इनमें होती है जड़, इनमें तना भी होता है बिल्कुल उसी तरह, और इनमें पत्तियां भी पाई जाती हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टेरिडोफाइटा में है। ठीक है, लेकिन अलग क्या है? अलग है, एक नई चीज और पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बीज। इन पौधों ने अपने अंदर बीजों का भी निर्माण किया है, लेकिन बीज जो है ना वो नग्न होते हैं, इनके ऊपर आवरण नहीं होता, तो इसलिए इनको अनावृत बीजी पौधे भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद आ रही है बात एंजियोस्पर्म की। देखिए, एंजियोस्पर्म के जो पौधे हैं इनके अंदर जड़ भी है, तना भी है, पत्तियां भी है, और इसके साथ साथ बीज भी है। और एक नई चीज और आ गई, क्या? बीज के ऊपर आवरण भी है, बीज के ऊपर आवरण भी है ना। इसका मतलब वो क्या है? एक तरह से फल, वो फल बन जाता है। तो जिन पौधों के अंदर फल हो, फूल हो, वो पौधे कौन से हो जाएंगे? एंजियोस्पर्म। आपको इनसे एक बात पता लगी कि ये जो शैवाल है ना, ये शैवाल इस दुनिया के सबसे कम विकसित पौधे होते हैं। इस बात से हमको ये पता लग गया कि ये सबसे कम विकसित प्रकार के पौधे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तो कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ना जड़, ना तना, ना पत्ती। लेकिन इनसे इनका विकास हुआ, ब्रायोफाइटा इन्हीं के विकास से बने। इनमें कुछ तो है, असली नहीं है, पर
उनके समान संरचनाएं तो हैं, जड़ समान, तना समान, पत्ती समान रचनाएं, मतलब ये विकसित तो नहीं है लेकिन बहुत कम विकसित भी नहीं है। हम यूं कह सकते हैं यदि शब्दों का प्रयोग करें तो कि कम विकसित होते हैं, ये पौधे कम विकसित प्रकार के होते हैं। लेकिन इनसे जब इनका विकास हुआ टेरिडोफाइटा का, एक एक को अलग ही कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका, है ना, ऐसे डिवाइड करते चलते हैं इनको। जब टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये इनसे विकसित है क्योंकि इनमें असली जड़, तना और पत्ती है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये विकसित पौधे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जिम्नोस्पर्म की बात जब आती है तो क्या बताना चाहिए, ये इनसे ज़्यादा विकसित है ना, क्योंकि इनके अंदर बीज भी आ गए हैं जबकि इनमें तो बीज ही नहीं थे, तो इसलिए हम ऐसे कह दें कि कैसे होते हैं, ये अधिक विकसित प्रकार के होते हैं, अधिक विकसित प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा, और जब एंजियोस्पर्म की बात आती है तो एंजियोस्पर्म क्या है, दुनिया के सबसे अधिक विकसित प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें बीज है, बीज पर फल का आवरण भी है और पुष्प भी है। पुष्पी पौधों के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये कैसे हैं, सबसे अधिक विकसित पौधे होते हैं, सबसे अधिक विकसित। अभी विकास रुका नहीं है, जारी है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कोई विकसित पौधा उत्पन्न हो जाए, उसका निर्माण हो जाए जिसमें कोई और नए लक्षण होंगे। विकास कभी रुकता नहीं है। तो एक बात ये क्लियर हो गई सबके दिमाग में कि शैवालों से ब्रायोफाइटा का निर्माण हुआ है, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बने हैं, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म बने हैं और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बने हैं। सबसे कम विकसित पौधे होते हैं शैवाल और सबसे अधिक विकसित पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म। कौन से पौधे हैं जो दुनिया में सर्वप्रथम उत्पन्न हुए थे, तो क्या जवाब देंगे, शैवाल। कौन से पौधों को आधुनिक पादप कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा विकसित हैं, जो सबसे अंत में विकसित हुए थे, वो कौन है, एंजियोस्पर्म। डन एकदम। इनके कुछ दूसरे नाम भी हैं जिनसे भी इनको जाना जाता है। देखो आप यहां पे हम इनके उपनाम देने की कोशिश करते हैं। शैवालों को एक नाम दिया जाता है थैलोफाइटा, इनको थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि थैलस शब्द का मतलब होता है पपड़ीदार शरीर, उसको थैलस बोलते हैं और इनका शरीर ऐसा ही है इसलिए इनको इनके शरीर के हिसाब से नाम मिला है थैलोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा के पेड़ देखो, हमने एक दिन मेंढक पढ़ा था, उसमें भी यही पढ़ा था ना कि उसको अपना जीवन चक्र चलाने के लिए दो अलग अलग चीजों की जरूरत है, स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए। ठीक वैसे ही पादप में है। तो जैसे मेंढक उभयचर कहलाता है, उभयचर जिसको जल और स्थल दोनों चाहिए, वैसे ही ब्रायोफाइटा भी उभयचर कहलाता है, पादप जगत का उभयचर। इनको हम बोलते हैं पादप जगत का उभयचर, यानी ऐसे पादप जो जल और स्थल दोनों पर रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा के सदस्यों को एक उपनाम दिया जाता है पादप जगत का सरीसृप। इन्हें पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों, सरीसृप यानी रेप्टिलिया के अंदर कौन से जीव आते हैं जो रेंग कर चलते हैं ऐसे, है ना, जैसे सर्प हो गया, जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गई, उन सभी को हम सरीसृप कहते हैं। ये पौधे भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं कि इस तरह से इनका इस तरह की संरचना होती है और इस तरह से ये रेंगते हुए से जमीन पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको ये नाम मिला है सरीसृप, है ना, पादप जगत का सरीसृप। जिम्नोस्पर्म के पौधों के बीजों पर कोई आवरण नहीं होता, इसलिए इस तरह के पौधों को एक नाम दिया जाता है नग्न बीजी पादप। इनको नग्न बीजी पादप भी कहते हैं और क्योंकि ये पौधे हमेशा हरे रहते हैं, हमेशा हरे दिखते रहते हैं, इसलिए इनको सदा हरित पादप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको सदा हरित पादप भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म के पौधों में क्योंकि पुष्प आते हैं इसलिए इनको पुष्पी पादप भी कहते हैं। इनके बीजों पर आवरण आता है इसलिए इनको आवृत बीजी पादप के नाम से भी जानते हैं। तो इनका दूसरा नाम दें तो हो जाएगा आवृत बीजी पादप। और पुष्प वाले हैं इसलिए इनको एक नाम और दे सकते हैं, क्या? पुष्पी पादप। ये बातें क्लियर हो रही हैं सभी की? एकदम फिट हो जानी चाहिए दिमाग के अंदर कि भैया पेड़ों को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये पानी में रहने वाले, ये पानी के साथ स्थल पे रहने वाले, और ये तीनों स्थल पर रहने वाले। एंजियोस्पर्म के कुछ पौधे जल में भी रहते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती नहीं है, इनमें उनके समान रचना है। इन तीनों में प्योर जड़ तना पत्ती है। इनमें उसके साथ बीज भी है और इनमें बीज पर फल आवरण और पुष्प भी है ना। ये सबसे कम विकसित हैं, इधर की साइड ये सबसे ज्यादा विकसित हैं। ठीक है, इनको जो है थैलोफाइटा भी कहा जाता है, इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, इनको पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है, इनको सदाहरित पादप कहा जाता है, और इनको क्या कहा जाता है? पुष्पी पादप। क्लियर है? बात आ रही है समझ में सभी के? चलिए, तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये पादप जगत के अंदर कौन कौन से समूह रखे गए हैं और उन समूहों में आने वाले पौधों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। डन? एकदम बढ़िया। चलिए, अब जाते जाते हम एक एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, है ना। उससे बिल्कुल फिट हो जाएगा दिमाग में कि कौन सा पौधा किस में आएगा। एग्जाम्पल नहीं छोड़ सकते अपन। जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्लोरेला। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लूं मैं एक, तो क्लोरेला नाम की शैवाल है वो इसमें आ जाएगी। जैसे ब्रायोफाइटा का एक एग्जाम्पल लेना चाहें अपन तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे मार्केंशिया। मार्केंशिया का पेड़ जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें अपन टेरिडोफाइटा का, तो इसके एग्जाम्पल में हम बात कर लेंगे इक्विसिटम। इक्विसिटम क्लियर? और जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल रखें तो हम कहेंगे जैसे साइकस। साइकस। और पुष्पी पौधे तो सबने देखे हैं, जिनमें फूल आते हैं वो सब इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। यानी कौन? जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो आप गुड़हल। जैसे गुड़हल। क्लियर है? एकदम बढ़िया। समझ आया सभी को? चाहो तो एक स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।